तो वो बात यह है कि एक बात आपको समझनी होगी, क्या है मैं रखने जा रहा हूं। पहला फोटो देख लीजिएगा, फर्स्ट सेंचुरी चर्च शिक्षा का ग्राफ। या मैं रिपीट करता हूं कि पहली सदी की कलीसिया का शिक्षा के क्षेत्र में ग्राफ आप समझते होंगे, अभी मैं रखूंगा। एक बात आपको समझनी होगी, फर्स्ट सेंचुरी चर्च शिक्षा का ग्राफ जी क्या था पता है शिक्षा के क्षेत्र में। आप ये फोटो देख लीजिएगा और फिर ये वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 42, चैप्टर 2 वर्स 42 लिखा है, वे कौन? 3000 लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो पहली चीज क्या है? शिक्षा। फर्स्ट क्या है? टीचिंग। क्यों? क्योंकि पतरस को भी पता था कि अगर इनको शिक्षा नहीं दी गई तो वो जो दुष्ट का संतान वाला प्रीचर, चुना हुआ पास्टर या अपोस्तल जो भी है, ये इनको बहका देगा, ये इनको बहका देगा। तो जिसके चलते उसने क्या किया, उसने कहा कि इनको शिक्षा दो, और वो भी क्या? प्रतिदिन, एवरी डे उनको टीच करो। मैंने इसलिए रखा है ना ग्राफ, मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या चल रहा है, और आज वो ग्राफ कहां है वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो लिखा है कि वो शिक्षा पाते थे, और किसमें थे? लौलीन थे। मतलब टीचर, पास्टर जी, पतरस जी, प्रभु के दास जी, वो जो भी होंगे, पुरुष और स्त्री, मैं सबकी बात कर रहा हूं, वो उनके पीछे लगते होंगे, हमको ये सिखाओ, हमको ये सिखाओ, हमको वो बताओ, हमको वो बताओ, कहीं हम फंस ना जाएं, कहीं हम भटक ना जाए। कहां होता था? पहली सदी में, और वो भी सही शिक्षा के साथ। अब इसको देखिए, फर्स्ट सेंचुरी चर्च शिक्षा का ग्राफ कैसे है, आइए देखिए। प्रेरितों की किताब 5:14 लिखा है, विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। वचन 28, 5:28 क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? अब जरा देखो, तो भी देखो, कौन कहता है? वहां के लोग जो विरोधी हैं, वो कहता है कि देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया। ग्रीक वर्ड है डिडास्का, अपने उपदेश से भर दिया। क्या मुंबई शहर आज यीशु के उपदेश से भरा पड़ा है? इसलिए लिखा है ग्राफ। उस वक्त फर्स्ट सेंचुरी की चर्च में क्या फैल रहा था? नीचे लिखा है 12:24 में, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। आज क्या चल रहा है मुंबई शहर में? क्या ये हो रहा है? नागपुर में ये हो रहा है, पूना में ये हो रहा है, पंजाब में ये हो रहा है, या फिर ये चल रहा है कि यार किसी को कुछ मत बोलो? वो एक पास्टर है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, बटिंडा का, वो मुझे मैसेज करता है व्हाट्सएप पे, कहता है कि टीच द वर्ड ऑफ गॉड, डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी। अरे भैया वाह मैंने कॉल किया था, नहीं उठाया उसने। एनीवे, मैं यहां से मैं कह देता हूं, आप जब भेजते हो ना मुझे कोई भी चीज, तो 50 बार सोचा करो आप किसको लिख रहे हो। ऐसे सेवक को लिख रहे हो जो पवित्र आत्मा के लीडिंग पे चल रहा है। अगर आप मेरे को लिखते हो, मेरा विरोध करते हो, तो फिर आप किसका विरोध कर रहे हैं? दिमाग में लाइए बात को। और वापस कहता हूं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ, 19 सिखाओ, मैं बैठ के सीखूंगा। या ये मैसेज वहां तक पहुंच जाए, आशा करता हूं। तो वापस कहता हूं, क्या फैल रहा था? देखो ना कितनी अच्छी लाइन है, देखो तुमने सारे यरूशलेम को यीशु के उपदेश से भर दिया, डिडास्का, यीशु की टीचिंग से भर दिया, यीशु की शिक्षाओं से भर दिया। ये था पहली सदी की कलीसिया का टीचिंग। और आपको पता है, मार्केट में जितनी सच्चाई का प्रचार चलता रहेगा, लूसीफर को उतनी तकलीफ होगी अपना अड्डा जमाने में। वाह, मसीह मंथन यही तो काम कर रहा है। जितने भी मसीह मंथन के लोग हैं, अपनी पीठ को थपथपा लो, क्योंकि तुम बहुत सही ट्रैक पे चल रहे हो। मैं खुद को कभी कभी कहता हूं कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक आवाज आती है कि मैं उस ट्रैक पे हूं जहां मुझे अपना क्रूस उठाना है, और मुझे पता है कि ऐसे करने में मेरे रास्ते के आगे फूल नहीं बिछेंगे, कांटे ही बिछेंगे। लेकिन उसके बाद जब मैं जर्नी फिनिश करूंगा, जैसे पौलुस कहता है कि मेरे लिए मुकुट तैयार है, वो बात अलग है। तो वापस कहता हूं, मार्केट में यीशु की खरी शिक्षा को फैलाओ, लूसीफर को तकलीफ होगी अपना साम्राज्य बनाने में। लेकिन आजकल क्या चल रहा है 21वीं सदी में, मैं रख रहा हूं, आजकल क्या चल रहा है 21वीं सदी में? टाइम पास, मनोरंजन, चीजें संसार की वो चल रही हैं, और जिसके चलते ग्राफ नीचे आ रहा है। तो फर्स्ट सेंचुरी का चर्च का ग्राफ 100% साउंड डॉक्ट्रिन में
टॉप पे था, टॉप पे। आप देख लीजिएगा, मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, मैं ये सहारा इसलिए लेता हूं ताकि आपको मैं कनेक्ट कर सकूं, इसलिए लिखा ग्राफ। जी, जितने भी 1900 के आसपास लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मेरे साथ बने रहें जी। वाह, क्या कभी इस वचन के मुताबिक, इस वचन के मुताबिक कभी पहली सदी की कलीसिया का शिक्षा का ग्राफ इस तरीके से देखा था? टॉप पे था। चर्च में लोग आते थे, अपने पास्टर को, बिशप को, अपोस्तल को, प्रॉफिट को, जो भी थे उन दिनों में, उनको पूछते थे, पास्टर जी हमको सिखाओ, सही शिक्षा सिखाओ, ये क्या है, वो क्या है, पड़ोस के चर्च में गड़बड़ चल रहा है, इसको कैसे टैली करें, उसको कैसे कैलकुलेट करें। ये होता था खरी शिक्षाओं का ग्राफ, इसलिए लिखा है साउंड डॉक्ट्रिन ग्राफ। लेकिन आज 21वीं सदी में आप देख सकते हैं 90% का ग्राफ नीचे आ चुका है। ये देख लीजिए, नीचे आ चुका है। और दूसरी तरफ परिस्थिति अगर ऐसी ही चलती रही तो आपका ग्राफ बढ़ने की जगह टूटता रहेगा, टूटता रहेगा। सही शिक्षा टूट जाएगी। दूसरे शब्दों में मसीहत तो दिखेगी, चर्च बिल्डिंग दिखेगा, किसी का नाम पिंटो, डिसूजा, गोंसाल्विस, सूजी, मैरी, ऐसे क्रिश्चियन नाम दिखेंगे, मीटिंग्स दिखेगी, टीवी पे, टेलीविजन पे, सोशल जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे क्रिश्चियनिटी दिखेगी, लेकिन शिक्षा के मामले में जीरो हो जाएगी। और आपको पता है, मैंने अभी वचन पढ़वाया था, जो यीशु की शिक्षा में बना रहेगा वो पिता में और पुत्र में बना रहेगा। जो शिक्षा में नहीं है वो बना तो रहेगा, लेकिन वो यीशु में नहीं रहेगा। सोसाइटी में उसका नाम, उसकी पहचान बहुत ऊपर होगी, उसको लोग खूब फॉलो करेंगे, लेकिन जब न्याय होगा खत्म। इसलिए तो लिखा है ना मत्ती 7 का 21, 22, 23 में कि तुमने सब कुछ किया, मिरेकल किया, दुष्ट आत्मा निकाला, सब कुछ निकाला। वो नेपाल वाला आदमी मुझे बोलता है कि मेरा प्रॉफिट जो है ना इतना फेमस है कि उनके मीटिंग में इतने बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स के चक्कर में फंस गया वो नेपाल वाला, मिरेकल्स के चक्कर में फंस गया। लेकिन सही शिक्षा का ग्राफ आज 2021 में नीचे आ रहा है, 90% खत्म। मैं इसलिए कहता हूं बार बार 10%, 10%, 10%। क्यों कहता हूं? क्योंकि वो 10% है जो अभी मसीहत को बचा के रखे हैं। अब इसको देखिए, एक तरफ यीशु की शिक्षा तो दूसरी तरफ उस दुष्ट के संतान की, जो चुने हुए को बहका दिया था ना, वो चुना हुआ चर्च मार्केट में घूम रहा है, कलीसिया के अंदर घूम रहा है, और वो शिक्षा, झूठी शिक्षा को कलीसिया में लेके आ रहा है, झूठी शिक्षा कलीसिया में लेकर आ रहा है। लेकिन ठीक उसकी दूसरी तरफ यीशु की शिक्षा ऊपर जानी चाहिए, यानी कि उसका ग्राफ फिर वापस बढ़ना चाहिए। मुझे जितने मसीह मंथन वाले देख रहे हैं, मुझे जितने भी यूट्यूब के 1,80,000 या 82,000 आप लोग जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपकी गिनती यहां देखना चाहता हूं, आपकी गिनती में यहां देखना चाहता हूं। अगर ऐसा दुष्ट की संतान जो चुना हुआ बरमाया गया ना, ये वो है, दो में से एक उसने शिक्षा को, झूठी शिक्षा का जो है कलीसिया में लेकर आया है और सही शिक्षा का ग्राफ नीचे डाल दिया है। लेकिन अब उठने चाहिए, यीशु के सच्चे शिक्षक अब उठने चाहिए, अब उसको फिर से ऊपर लेकर जाना है। और जिसके चलते मत्ती 28 का 20 लिखा है, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो यीशु किसके साथ है? जो सही शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। यीशु किसके साथ है? जो सही शिक्षाओं को सिखाते हैं। यीशु किसके साथ में? जो साउंड डॉक्ट्रिन प्रीच करते हैं। अब इसको देखिए, पौलुस ने क्या किया पता है? प्रेरितों के काम 28 का 31 में जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, बिना रोक टोक, बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता था। ये लोग क्या कर रहे हैं? झूठी बातें सिखा रहे हैं। यीशु क्या सिखाना चाहता है? सही शिक्षा सिखाना चाहता है या खरी शिक्षा सिखाना चाहता है। और यही तो किया था पतरस और पौलुस और यीशु का, यही तो शिक्षा था। आप किसके साथ हैं आज? इसका मतलब क्या पता है? आप जब फर्स्ट सेंचुरी को देखते हो, जो कि लिखा है सेंचुरी की चर्च की, यीशु की शिक्षा देती थी।
यही चीजें आपको अभी यहां पे फॉलो करना है। दूसरा तिमोथी 2:2 देखो पौलुस ने क्या कहा था तिमोथी को। उसने कहा था कि जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो फोकस क्या होता था? सही चीज सिखाओ, सही चीज सिखाओ, सही चीज सिखाओ। आज मसीह मंथन में डैनियल राज क्या कर रहा है? सही चीज सिखाओ, सही चीज सिखाओ। मैं वही तो कह रहा हूं, लेकिन आपको पता है ठीक उसके अपोजिट में जिसको कहते हैं मैन मेड डॉक्ट्रिन, मनुष्य द्वारा मसीह सिद्धांत, मनुष्य द्वारा मसीह सिद्धांत। और जिसके चलते इब्रानियों किताब उसका 13:9 कहता है नाना प्रकार के और उपकी उपदेशों से ना बरमाए जाओ, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है बी नॉट कैरीड अवे बाय डाइवर्स एंड स्ट्रेंज टीचिंग्स। एक ऐसी स्ट्रेंज टीचिंग से आप सभी जानते हैं, सब दिख रहा है उसमें कि ये बीच में आ रहा है मैन मेड डॉक्ट्रिन, मनुष्य द्वारा बनाए गए सिद्धांत। लेकिन पहली सदी में यह नहीं होता था सर। पहली सदी में क्या होता था? जो बातें, कौन सी बातें? पौलुस की बातें। कौन सी पौलुस की बातें? यीशु की बातें। तो जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो औरों को भी सिखाएं। फर्स्ट सेंचुरी में यह होता था। उसके बाद चला, दौर चला, हर युग में ऐसे प्रचारक आते थे जो यीशु की बातें सिखाते थे। आज 21वीं सदी चल रही है और यही वजह है कि कई लोग हमको पसंद नहीं करते। यही वजह है, यही वजह है। बहुत लोग पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि इनका प्रीचिंग ऐसा है, इनका प्रीचिंग वैसा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे उनको सताव मिला वैसे हमको मिल रहा है, जैसे उनको नहीं सुना वैसे हमको नहीं सुनेंगे। लेकिन आपको पता है जो सुनेगा वो बचेगा। तो जिसके चलते पौलुस कहता है इब्रानियों 13:9 में, वो कहता है उपकी उपदेशों से बरमाए ना जाओ। सी दिस, देखा है, देखा है। तो फर्स्ट सेंचुरी की चर्च परखती थी कौन सा व्यक्ति आ गया मार्केट में, परखती थी। पहला यूहन्ना 4:1 लिखा है, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। परखो, परखने को कहा है। तो फर्स्ट सेंचुरी में ये होता था और जिसके चलते फर्स्ट सेंचुरी पास हो गया क्योंकि वहां पे लोग थे हम जैसे 10%। दूसरी सेंचुरी पास हो गया, हम जैसे लोग थे। तीसरी सेंचुरी पास हो गया। फिर उसके बाद में बेड़ा गर्क शुरू। और फिर जैसे 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 करते 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 क्रिश्चियनिटी या चर्च एक्लीसिया तब्दील हो गई, कन्वर्ट हो गई। किसमें? रिलीजन में, धर्म, क्रिश्चियन धर्म में। और फिर उसके बाद में आए 21वीं सेंचुरी के लीडर्स। 21वीं सदी के कलीसिया को परखना होगा, परखना होगा। अब ये फोटो देख लीजिए आप, कौन सा? ये वाला 21वीं सेंचुरी चर्च एक बात फैलाने में 90% कामयाब हो चुकी है। क्या? कि सेवकों का न्याय मत करो, सेवकों का न्याय मत करो। 90% कन्विंस करवा दिया। इसलिए जब फेसबुक और यूट्यूब पे जब हम प्रचार करते हैं ना, तो बहुत सारे इनके फॉलोवर्स ऐसे चुने हुए जो बरमाए गए, उनके फॉलोवर्स कहते हैं कि तुम कौन होते हो न्याय करने वाले, तुम कौन होते हो जज करने वाले, ऊपर बैठा परमेश्वर जज कर लेगा। तो मेरा प्रश्न है फिर ये बाइबल दी क्यों? ये बाइबल दी क्यों? दूसरी चीज, आप चर्च में पवित्रता का प्रचार करना छोड़ दो। आप चर्च में, अमेरिका के अंदर कौन सा प्रीच चलता है मालूम है? हम जैसे 10% वाले क्या प्रचार करते हैं पता है? वो कहता है होलीनेस में चलो, लेस्बियन, गे मैरिज आर नॉट अलाउड। संसार की चीजों में आप नहीं जा सकते। ऐसी बातों के साथ में वो प्रचार करते हैं। तो आपको करना बंद करना पड़ेगा, आपको करना बंद करना पड़ेगा। वाह, सी दैट, आपको करना बंद करना पड़ेगा क्योंकि आपने तो ये सिखा दिया ना कि हम कौन होते हैं दूसरों का न्याय। और सबसे ज्यादा क्या कहते हैं? सेवकों का न्याय मत करो। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम सेवकों का न्याय नहीं करेंगे और पहली सदी के कलीसिया की तरह अगर हम उसको नहीं परखेंगे, क्योंकि पहले की सदी कलीसिया जो थी सदी की, वो परखती थी। वचन देख लीजिए, वो परखती थी। लेकिन 21वीं सदी में नहीं परखा जा रहा है क्योंकि 90% कन्विंस करा दिया गया कि सेवकों को मत परखो, पास्टर को मत परखो, तुम चर्च में चुपचाप जाओ, चुपचाप बैठो, जो पास्टर बोलता है वही करो, जो अपोस्तल कहता है वही करो। अगर वो तेल बेच रहा है तो चुपचाप खरीद लो, अगर वो पानी बेच रहा है तो चुपचाप खरीद लो, नमक, रुमाल बेच रहा है, फोटो, घड़ी बेच रहा है तो चुपचाप खरीद लो। जिसके चलते तुम उसके ऊपर अगर बात करोगे तो तुम प्रभु के विरोध में जा रहे हो। और वो कॉन्सेप्ट कौन सा लाते हैं कि दाऊद ने शाऊल को कत्ल नहीं किया और कहा कि ये अभिषेकित है। अब वो कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। अब आप बताइए।
तो मैं यहां से खुल के कहना चाहता हूं, अगर ऐसे सेवक हैं मार्केट में, मसीह जगत में, अगर ऐसे सेवक है जो लूसीफर के दुष्ट की संतान है, जिनको बहका दिया गया है, क्योंकि वो तो बड़ा पास्टर है, खुद तो बहकेगा, दूसरे को भी बहकाएगा या बरमाएगा। अब मेरा प्रश्न है, मैं खुलकर कह देता हूं, ऐसों को परखो, ऐसों को एक्सपोज करो, ऐसों को बोलो, पास्टर जी ये गलत है, अपोस्तल जी ये गलत है, प्रॉफिट जी ये गलत है। मैं रखूंगा कुछ वचन। तो 90% कामयाब हो चुके हैं ये कहने में कि आपको न्याय नहीं करना है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि वो जो भटिंडा वाला है वो मुझे कहता है कि आप ना प्रीचिंग करो, प्रचार करो, आप सेवकों को जज क्यों करते हैं? ले भैया, तो फिर ये किसकी बिरादरी का है आप बताइए? ये किसकी बिरादरी का हुआ? फिर वैसे बात कर रहा हूं। अब 90% 21st सेंचुरी की कलीसिया कामयाब हो गई कि सेवकों का न्याय मत करो। अब लेकिन बाइबल पूरी अपोजिट है। लेकिन बाइबल कहती है, एरो देख लो, मैं रख रहा हूं, आइए देखते क्या लिखा है। 1 तीमुथियुस उसका 5:20 कहता है, बट दोज एल्डर्स हु आर सिनिंग यू आर टू reprove before everyone so that others may take warning। दूसरों को चेतावनी मिले। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन 1 तीमुथियुस 5:19 से 20 तक पढ़ रहा हूं। कोई दोष किसी प्राचीन पर, क्योंकि एल्डर्स लिखा है ऊपर और नीचे कॉन्टेक्स्ट आ गया है, किसी प्राचीन पर दोष लगाया जाए तो बिना 2 या 3 के गवाहों के ना सुना। मतलब अगर प्रूफ हो गया है तो देखो क्या कहता है, पाप करने वाले को, ये कौन है एल्डर, ये कौन है बिशप, ये कौन है अपोस्तल, ये कौन है प्रॉफिट, तो कहता है पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोगों को भी डर आए, ताकि और लोगों को भी डर आए। फिर ये क्यों? ओके, मैं कुछ चीजें पूछता हूं आप सभी लोगों से। क्या यीशु मसीह ने पतरस को शैतान बोला? जी हां। पतरस कौन था? 16वें अध्याय में यीशु मसीह, मत्ती के 16वें अध्याय में यीशु मसीह पतरस को कहता है कि हे शैतान दूर हो जा। मैं रखूंगा रेफरेंस, चिंता मत करिए, ठीक है ना। और ये वही पतरस है जिसको परमेश्वर आगे कहता है कि तुझे अधलोक की कुंजियां, क्या कहते हैं, तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक की कुंजियां तुझे दूंगा, तू जो बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। अब आप देख रहे हैं, तो यीशु मसीह जहां गलत है गलत बोलते थे, जहां सही है सही बोलते थे, वो पतरस हो या कोई और हो। तो मसीहत में हमको भी सीखना पड़ेगा, मुझको, आपको, सबको सीखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब यह हुआ कि आपको क्यों कहना है, क्योंकि यह आपके अनंत काल के जीवन का सवाल है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर है कैसे बोलेंगे, कहां गया, पास्टर है कैसे बोलेंगे, है ना, क्योंकि 90% तो आपने कन्विंस कर दिया कि सेवकों का न्याय मत करो, सेवकों का न्याय मत करो। मैं वापस कहता हूं, अगर आपको पता चला आपका लीडर पैसा खाता है, उसको बोलो तुम गलत हो। आपका पास्टर लीडर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उसको डायरेक्ट बोलो। आपका पास्टर लीडर सो कॉल्ड किसी तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, किसी के साथ गलत बात करता है, उसको डायरेक्ट कहो विद दिस रेफरेंस। ये वाला लिखा है, बट दोज एल्डर्स हु आर सिनिंग यू आर टू रिप्रूव बिफोर एवरीवन सो दैट अदर्स में टेक वार्निंग। उनको सबके सामने बताओ। और यीशु का भी यही शिक्षा है, एक बार समझा, 2 बार समझा, 3 बार समझा, नहीं समझता है तो कलीसिया में ला, और जब नहीं समझता है तो गेट आउट। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल? वो इसलिए क्योंकि आपके अनंत काल का जीवन का सवाल है। अब इसको देखो, रोमी की किताब उसका 16 का 17। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने, ठोकर खाने के कारण होते, उन्हें ताड़ लिया करो। किसको ताड़ लिया करो? जो प्रीचिंग करते हैं उनको ताड़ लिया करो। किसको ताड़ लिया करो? मुंबई का, नागपुर का, पूना का, गुजरात का, पंजाब का, अफ्रीका का, अमेरिका का, उनको ताड़ो। जब यूट्यूब पे देखते हो ना तो की करके हंस के एक्सेप्ट नहीं करना है, परखना है। अगर आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई प्रीचर को सुनते ना जो बहुत लड्डू टाइप का प्रीचिंग करता है, अरे प्रभु आपसे प्यार करता है, आपके दुख आंसू, आपके दुख और आंसू आनंद में बदल जाएंगे, आपके आंसुओं को प्रभु पोंछ देगा। अच्छी बात है, प्रभु पोंछेगा, कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पीछे मोटिव क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है? किसको कह रहा है कि तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे? वो व्यक्ति जिसका प्रभु के साथ में कनेक्शन ठीक नहीं है। तो ऐसों को ताड़ लिया करो, जिनका मकसद है फेसबुक, यूट्यूब पे आना, पैसे कमाना, ऐसों को ताड़ लिया करो। और फिर लास्ट लाइन कहता है, उनसे दूर रहो। ऐसा क्यों? आपने तो अभी कहा ना कि सेवकों का न्याय मत करो, सेवक जो करते करने दो। फिर ये क्या है?
उसको छोड़ो, अब इसको देखो। पहला कुरिन्थियों 15:11, माफ करे 5:11 कहता है, मेरा कहना यहां है कि यदि कोई भाई कहलाकर, मतलब कोई भी पास्टर, अपोस्तल, जो भी है, उसको भी बात कर रहा है, व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, उसकी संगति मत कर। और दूसरा, ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना, खाना भी ना खाना। अब आप सोचिए, संगति मत कर। तुम तो कहते दोष मत लगाओ, तुम तो कहते कि हम कौन होते दोष लगाने वाले। यहां तो पौलुस ने तो पूरा का पूरा आपके हिसाब से, उसके हिसाब से वो सही है, आपके हिसाब से तो पूरा का पूरा लिमिट क्रॉस कर दिया। कहता है कि ऐसों को तो संगति मत करो, खाना भी मत खाओ। अब इसको देखो, यीशु मसीह ने 23 वचन में, उसने यानी कि ब्रैकेट में यीशु ने फिर कर पत्थर से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, या दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यीशु ने पतरस को डांट लगाई, यीशु ने पतरस को डांट लगाई। वो भी क्या कहा? शैतान। अब बताइए, अगर मैं यहां पे यीशु की तरह, अगर कोई ऐसा आदमी, ये वाला, ऐसा कोई आदमी या ये वाला, अगर कोई काम कर रहा है, ठोकर का कारण बन रहा है, अगर मैं सोशल मीडिया पे पंजाब का, मुंबई का, नागपुर का, पूना का, अगर मैं किसी को कह देता हूं, कहां गया मैं, अगर किसी को कह देता हे शैतान, तो बोलेंगे डैनियल राज ने एक पास्टर को शैतान बोला। तो फिर आप यीशु को भी कटघरे में खड़ा करोगे? यीशु ने तो पतरस को शैतान बोला। क्यों? क्योंकि वो बह गया था। क्यों? क्योंकि उसने अपना ट्रैक चेंज कर दिया था। मैं कल वो बहन को बोल रहा था कि आप है ना, एक ही मसीह के देह में रहकर कभी लूसीफर की भी फेवर में जा सकते हो, परमेश्वर के फेवर में भी। पतला सा थिन लाइन आपको परखना होगा।